मुश्किल से थोड़ा ही बचा है। मैं भी दिवाली पे थोड़ा छुट्टी जाने वाला हूँ, 1 महीना 2 महीने की छुट्टी मार के आता हूँ। दिवाली के बाद फिर आपसे आराम से मिलेंगे। क्लासेस चलते रहेंगी, क्लासेस। दिवाली पे आपकी 1 हफ्ते की छुट्टी होगी। दिवाली आप फुल एंजॉय करना। तो मैं चाहता हूँ फेस्टिवल्स हम फुल एंजॉय करना सीख मिले। जैसे हम बड़े होते जाएंगे ना, हमें ना, जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो हमें ये छुट्टियां मनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हम केवल नौकरी और पैसा कमाने में लग जाएंगे। लाइफ में एंजॉय करना भी सीखो, ठीक है। तो हम वापिस अपने क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। तो देखो ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, थोड़ा सर्कुलर बनाने की कोशिश है। अब इसमें जो ये रास्ता है, जो ट्रैक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 सर्किल्स है, ठीक है। एक आपका एक्सटर्नल सर्किल है, ये आपका बड़ा सर्किल है। तो अगर मैं, अब देखो दोनों कैसे सर्किल है, ठीक है, दोनों सर्किल कैसे कॉन्सेंट्रिक है, जिसका मतलब सेंटर एक ही है। इसका सेंटर ओ हो गया। ये जो है, ये बड़ा रेडियस है, इसको मैं आर डिनोट करता हूं। और दूसरा छोटा सर्किल है ये वाला, जिसकी रेडियस है आर, ठीक है। अब उसने क्या क्या कहा, आपको क्या क्या दिया है, डाटा गिवन क्या क्या है, whose inner circumference is 352। तो इनर सर्कमफेरेंस किसका होगा, जिसका रेडियस आर है। तो इसको हम ले लेते हैं C1 और इसको ले लेते हैं C2। ऐसा लिखना सीखो, तो आप ऐसा क्लियरली इंडिकेट करो डायग्राम में हम क्या ले रहे हैं। तो यहां लिख दो C1 इज circumference of circle having radius small r। ऐसे C2 लिख दो, circumference of circle radius r। अब टीचर एकदम क्लियर है भाई, C1 आप क्या लेने वाले हो, 2πr। कितना आपको दिया है, 352। C2 2π बिगर r, कितना दिया है, 396। उसने बोला फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। मुझे बताओ मैं विड्थ ऑफ द ट्रैक को कैसे लिखूंगा। मैं स्टूडेंट गायब होगा, अटेंडेंस देते। यस, मैं आपसे टेस्ट का डिस्कशन करूंगा ताकि अगली बार टेस्ट में आपको दिक्कत ना आए। यस, वेरी गुड। अमित ने एकदम सही बताया और उसका प्रार्थना ने भी सही बताया। सब लोग रिप्लाई किया करो, सब लोग रिप्लाई करोगे तो यार मुझे अच्छा लगता है कि सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपका आर माइनस आर, देखो ये आपका है विड्थ ऑफ द ट्रैक। ये जो पार्ट है, इस विड्थ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज आर बिगर आर माइनस स्मॉल आर। ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब देखो, अब ये दो, हमको क्या क्या दिया है, C1 दिया है, हमको क्या दिया है, C2 दिया है, और कुछ दिया है नहीं दिया। हम क्या करते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। तो C1 माइनस C2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। तो 2πr माइनस आर इक्वल टू कितना है, 396 माइनस 352। निकाल के बताओ फटाफट मेरे को, आर माइनस आर कितना है, यहाँ पर कितना नहीं करना, इंटेलिजेंट बनना है। गधे वाला काम नहीं करना, घोड़े वाला काम करना। टू आर माइनस आर इक्वल टू 44/2 पाई। अब पाई की वैल्यू यहां पुट कर दो, 2 × 22 ऊपर। तो आपका आर माइनस आर इक्वल टू 44 × 7/44। कैंसिल कैंसिल, आपका आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका विड्थ ऑफ द ट्रैक कितना है, 7 सेंटीमीटर।
कोई डाउट, कोई शक? इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में आता है। गॉट इट? चलो, वेरी गुड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है अभी। द एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। इसमें क्या है? एरिया दिया है आपको, आउटर रेडियस का रेडियस दे दिया, आउटर सर्किल का, स्मॉलर का निकालना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सर्कमफेरेंस की जगह क्या लेना है, आपको एरिया लेना है। तो मुझे रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर मुझे इस पार्ट का, अगर मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो इसका क्या एरिया लिखूंगा, लिखेंगे कैसे वो बताइए। जैसे हमने इसको ऐसे लिखा ना, तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग को कैसे लिखेंगे? व्हाट इज एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग? इसको रिंग बोल सकते हैं ना, ये काइंड ऑफ रिंग है। जल्दी लिखो फटाफट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सब लोग लिखो। यस, आई आपको यहाँ पर दी हुई है 770, और आपको क्या दिया है? बड़ा रेडियस दे दिया है, छोटा रेडियस निकालना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यस, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसी ट्रैक वाला है। आपको इनर सर्कमफेरेंस दिया है सर्किल का, यस। आपको विड्थ दिया है, यस। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अलोंग द आउटर सर्किल एट द रेट ऑफ दिस। आपको एक कंसेप्ट और समझाना, आपको एक कंसेप्ट और, वैसे आपको पता है, तो मेरा फर्ज बनता को मैं रिवाइज करा, जो आपको समझाना था, पर शायद मुझे दिमाग से निकल गया कि क्वेश्चन आ गया इसका। आपका 5th कॉन्सेप्ट, जब हम सर्किल की बात करते हैं या किसी भी शेप की बात करते हैं, 6 o'clock बुक्स पढ़ाई नहीं कर रहा, तो फिजिक्स क्लास अभी चल रही है। अभी आया क्लास। कौन सी क्लास में आया है? मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा था। हाँ, मुझे डाइजेस्ट के चाहिए, इसमें आया डायरी चाहिए, डाइजेस्ट 12th की डाइजेस्ट बुक्स ना। हाँ बुक्स। पहले फिजिक्स क्लास तो अटेंड कर ले। अभी नहीं, ऐसे तो क्या हुआ, जाओ। बुक्स नहीं है मेरे पास, और मैं मेरी चाह रहा है काम जैसे गाड़ी में, मैं सोच रहा बुक्स ले उससे आ। आपको कोई सेट मिला है? अभी तक नहीं मिला? यहाँ से उठाओ पूरा, ऊपर की 6 बुक्स देखो जो अलग, हाँ ऊपर की 6 जो एक तरफ पूरी करके रखी हुई है। 1 सेकंड बचा लो, 1 सेकंड रुको। अब देखो, इसमें 3 केमिस्ट्री है, 2 फिजिक्स है और 1 मैथ। फिजिक्स होगा आपका, फिजिक्स और ये 3 केमिस्ट्री, ठीक है। यस, चलो 5th कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था मैं। ये आपके समझो 2 शेप्स हैं, आपकी शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, कई बार आपको आता है फेंसिंग करना है, कई बार आपको क्या करेंगे, प्लगिंग करना है, खेती करनी है ना, ऐसे क्वेश्चन आता है। कई बार आता है पेंटिंग वाला क्वेश्चन, रूम फिल करना है, ऐसे कोई कई टाइप के क्वेश्चन। तो जब भी फेंसिंग की बात होती है, जैसे मुझे इस स्क्वायर को या इस सर्किल को मुझे फेंस करना है, तो फेंसिंग आउटर साइड में होती है हमेशा। कभी आपने देखा अंदर फेंसिंग नहीं होती, फेंसिंग कहां पर होती है? हमेशा बाउंड्री पे फेंसिंग होती है, हमेशा। जो मिस कर गए उनको एक कंसेप्ट मिस हो जाए। तो फेंसिंग कहाँ होती है? बाहर होती है। आप इसको भी फेंसिंग कहाँ करोगे? आउटर में। तो बताइए, जब इसको सॉल्व करूंगा, मेरे लिए एरिया इंपॉर्टेंट होगा या सर्कमफेरेंस इंपॉर्टेंट होगा, पेरीमीटर इंपॉर्टेंट? मुझे फेंसिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, वेरी गुड। तो जब भी आपको फेंसिंग के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, आपको पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस
ये दोनों चीजें यूज करनी है। और जब हम प्लगिंग की बात करते हैं, खेती कहां पर होती है? अंदर होती है, बाहर होती है? अंदर होती है ना। इसके अंदर आप खेत जोतते हो, प्लगिंग करते हो ना, ऐसा यहाँ पर ऐसा बैल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, इसको प्लगिंग कर रहे हो, समथिंग ऐसा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? हम यहाँ यूज करते हैं एरिया कौन सा। ये हमेशा याद रखो। फेंसिंग होगा तो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस होता है, जब प्लगिंग करते हैं तो एरिया होता है। पेंटिंग कहां पर होती है? पेंटिंग में क्या यूज करेंगे बताओ? पेंटिंग दीवार पे होती है, हवा में होती है? दीवार पे होती है, इसका मतलब वहां पर भी आप एरिया यूज करोगे। वो दीवार का एरिया मतलब एरिया ऑफ द वॉल। ये जब हम एक्चुअली 3D जब सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ोगे ना, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 7th वाला। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस। फेंस कर रहा है, इसका मतलब हमको सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। किसका सर्कमफेरेंस? आउटर सर्किल का। रेट दिया है, यस, ₹2 पर मीटर। आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक कॉपर वायर है, यस, उसको बेंड किया किस फॉर्म में? पहले स्क्वायर के फॉर्म में, ओके। उसने कुछ एरिया इंक्लोज किया। तो पहले कैसा था? स्क्वायर था। स्क्वायर का उसने आपको एरिया दे दिया 484, मतलब साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल, इसका साइड क्या है? ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 484। इसको हमने फिर से बेंड किया इसी सेम वायर को, किस फॉर्म में? सर्किल बना दिया इसको। एरिया क्या हो? तो इसका मतलब ये जो इसका वायर का लेंथ है ना, अब सेम चीज भाई, इस वायर का जो लेंथ होगा ये किसके इक्वल होगा? इसके सरकमफेरेंस के इक्वल। तो यहां पर कैसे लिख सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। ये सिर्फ वैल्यू सेम होगी, याद रख। केवल वैल्यू, इसका जो पेरीमीटर का वैल्यू निकलेगा ना, दैट इज इक्वल टू दिस सरकमफेरेंस का वैल्यू। ठीक है, सरकमफेरेंस मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना। गॉट इट? हो जाएगा, ट्राई करोगे? ट्राई करेंगे सब लोग? yes. नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे, चिंता क्यों कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक छोटा सर्किल, एक बड़ा सर्किल। बताओ जी, तीसरा सर्किल का एरिया कितना होगा? इसका मतलब πr1² प्लस πr2² इक्वल टू πr3 का स्क्वायर। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस r3। सिंपल सी चीज हो जाएगा आराम से। यस, 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, एकदम इजी। आप लोग ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर क्वेश्चन हमारे लिए कितने इजी हुए। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्किल है, दोनों का रेडियस आपको दिया है। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्किल विच हैज इट circumference equal to the sum of circumference of two circles। तो सेम वही क्वेश्चन। अब समझो इसका C1, इसका C2 इक्वल टू C3। तो पहले आपको C1 प्लस C2 इक्वल टू C3 लेना है। जब ये C3 निकालोगे फिर यहां से आपको इसका रेडियस मिलेगा। जब इसका रेडियस मिल जाएगा फिर इसका आपको एरिया निकालना है। लगभग सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी ट्राई करोगे? मैं से मेरा आदत कैसे, मैं होमवर्क देने में ज्यादा बिलीव रखता हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कभी नहीं सीखोगे। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा दूंगा और आप नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं होमवर्क पे हमेशा फोकस करता हूँ। ट्राई सबको करना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11,
आर्यन आप ट्राई करना, नहीं आएगा आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है आर्यन, मैं कल हूँ समझाने के लिए, डोंट वरी, पर आप ट्राई पक्का करो, लॉजिकली इसको क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। मैंने आपको देखो ये चीज समझाई है, C1 इक्वल टू C3, जैसे इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, ये C1 सर्कमफेरेंस इसका हो गया, ये इसका सर्कमफेरेंस हो गया, इन दोनों को ऐड करना है, और ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, मतलब वो वैल्यू इक्वल आएगी, याद रखना, ठीक है, ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल आपको समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा जिसको नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड एट रेट ऑफ दिस, तो आपको ये दिया है, ये सर्कुलर फील्ड है, उसकी फेंसिंग कर दी है, उसमें इतना खर्चा है, 5,280 रुपये उसका खर्चा आ गया, उसका रेट क्या था, ये दिस, द फील्ड टू बी प्लग, अब इसको हमको प्लगिंग भी करना है इस रेट पर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग, ये आपको सिखा देता हूँ, 5 मिनट बाकी है, समझा देता हूँ, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि क्वेश्चन से नए कॉन्सेप्ट आते हैं, देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, आपको कॉस्ट दिया है, ये टोटल आपको कॉस्ट दिया है, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं मार्केट गया, एक पेन का कॉस्ट 24 रुपीज है, मैंने टोटल दुकान वाले को पे किया, टोटल कॉस्ट पेड टू शॉपकीपर 5280, तो नंबर ऑफ पेन्स मैंने कितने परचेज किए, मैं कैसे निकालूंगा, व्हाट आई शुड डू, एक पेन का कॉस्ट कितना है, 24 रुपीज है, मैंने दुकानदार को कहा सर मेरे पास 5280 रुपीज, आप ले लीजिए, मुझे पेन दे दीजिए, तो उसने मुझे पेन दे दिए बहुत सारे, यस वेरी गुड, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 5280 को हम डिवाइड करेंगे 24, कुछ ना कुछ वैल्यू पक्का है, ये सेम लॉजिक यहाँ पर काम आता है, यहाँ पर आपने फेंसिंग किया, किसको, फील्ड को फेंसिंग किया, किस रेट से, 24 रुपीज पर मीटर, हमने उसको फेंसिंग किया, वेरी गुड, आपने आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड, पॉइंट में नहीं आएगा, ध्यान देखो, पॉइंट में, मोस्टली पॉइंट में नहीं आएगा, तो आपका देखो सर्किल था, क्या था आपका, सर्किल है, आपको इसको फेंसिंग करना है, ठीक है, तो समझो आपने यहां से लेके यहां तक फेंस किया है इसको, ये आपका 1 मीटर है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका 1 मीटर है, इसका रेट कितना है, 24 रुपीज है, कितने रेट से आपने फेंसिंग किया, 24 रुपीज, इतने हिस्से का, ये लिखा ना, ₹24 पर मीटर, इतना 1 मीटर, उसका रेट कितना है, 24, उसने पूरे के लिए कितना पे किया, 5280, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, तो यहां तो आपको क्या मिला, नंबर ऑफ पेन्स मिले, यहां तो आपको क्या मिले, नंबर ऑफ पेन्स मिले, पर मुझे बताओ सर्किल के केस में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं सर्किल में उसको पूछूंगा भाई मैंने अभी इसका कॉस्टिंग कितना है, 5280, पर मीटर का रेट कितना है, 24, तो जब डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, वेरी गुड शुभम, आओ, तुम लोग तो बहुत फास्ट हो गए, एकदम सही बात, तो जब भी हम लोग, याद रखना, जब भी आपको टोटल कॉस्ट दिया हो, जब भी आपको टोटल कॉस्ट दिया हो और रेट निकालना हो, रेट भी आपको, रेट ऑफ पेंटिंग है, कुछ भी है, जो भी आप काम कर रहे हो, रेट ऑफ वर्क, तो आपको यहां जो भी निकलेगा, ठीक है, या तो आपका कभी कभी सरकमफेरेंस निकलेगा, या आपका एरिया भी निकल सकता है, कब, प्लगिंग भी अगर करोगे तो ये निकल सकता है, डिपेंड करता है हम किसकी बात कर, अगर हम यहाँ पर फेंसिंग की बात कर रहे हैं, क्या आएगा, सरकमफेरेंस आएगा, क्या आएगा, सरकमफेरेंस आएगा, अगर हम प्लगिंग की बात करेंगे तो क्या आएगा, एरिया आएगा, याद रखना मुझे, अंडरस्टूड, ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखते हो, टोटल
ये कंसेप्ट लिख सकते हो। यस, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर आपको दिया हो और आपको रेट ऑफ फेंसिंग पता हो, तो जब डिवाइड करोगे आपको हमेशा क्या मिलेगा? सरकमफेरेंस मिलेगा। मतलब जिस चीज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, हम फेंसिंग कहां पर करते हैं? ऊपर बाउंड्री पे करते हैं, तो क्या निकलेगा? सरकमफेरेंस। अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया हो किसका? प्लगिंग का, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, हम खेती कर रहे हैं, नीचे रेट ऑफ प्लगिंग दिया आपको, दिखाने टास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकमफेरेंस आएगा एरिया, यार आपका क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। अंडरस्टूड? तो ये आपका क्वेश्चन वैसे है। तो आपको क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया है, तो जब इसको सॉल्व करो क्या निकलेगा? सरकमफेरेंस निकलेगा। सरकमफेरेंस निकलेगा तो क्या निकलेगा? रेडियस निकलेगा। रेडियस निकलेगा तो क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। ऐसे सोचना है। ये थिंकिंग, मैथ्स पढ़ने का फायदा यही होता है। मैथ्स पढ़ने का फायदा, हम लॉजिकली सोचना सीख। मैथ्स रट्टा मारने की चीज नहीं होती कि पाई आर स्क्वायर दिया है, सरकमफेरेंस दिया, बस हमको यार रट्टा मारना है, क्वेश्चन हमने फॉर्मूला याद कर, नहीं। उसका एप्लीकेशन समझो, इसका एप्लीकेशन होता है। हमको फेंसिंग का कॉस्टिंग दिया है, अब बोलेगा उसी खेत को तुमको करना है, तो फटाफट अपने दिमाग में कैलकुलेशन चला कि मैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग से क्या निकालूंगा? सरकमफेरेंस निकालूंगा। सरकमफेरेंस से क्या निकलेगा? रेडियस निकलेगा। रेडियस से क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। एरिया निकल गया तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग में आराम से निकाल सकता हूँ। ये होता है एप्लीकेशन यूज ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है? आप लोगों ने फॉर्मूला दे दिया, आप ट्राई। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। यस, वेरी गुड। अरे वाह अमित, बहुत तेज होगा भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हम कल करेंगे। 13 14 इसमें आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वाला आएगा, आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, वो गाड़ी कितने राउंड लगाते हैं, आप ट्राई करना। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको कल स्टार्ट करें। यहाँ पर हम क्लास को एंड करेंगे। आज जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? देखो, अटेंडेंस देने के बाद 58 से डायरेक्ट 46 हो, नुकसान किसका होगा? घर जाने की कितनी जल्दी होती है ना। वैसे आजकल तो सब घर बैठे हैं, कहीं जाना भी नहीं, घर बैठे बैठे ऐसे हो जाता है कि बच्चे भाग जाते हैं। चलो, आपका होमवर्क है डे 1, मैं आपको अभी शीट तुरंत शेयर कर देता हूँ, और जो आज पढ़ा है उसका भी आपको पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। मैं आपको असाइनमेंट क्रिएट करूंगा टॉपर के ऊपर, तो आपको वहीं पर ये अपना सबमिट करना है। आपको कल तक का टाइम दूंगा मैं सबमिट करने के लिए, या जिसने अटेंडेंस नहीं दिया वो दे सकता है, बाकी लोग तो अटेंडेंस दे चुके हैं। ओके, कोई डाउट किसी को? मैं इसके किसी भी चैप्टर में, अभी इस चैप्टर को पढ़ा, इससे पिछले भी चैप्टर्स में अगर आपको कोई डाउट है किसी को भी, वो भी आप पूछ सकते हो। मेरे पास 10-15 मिनट